नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य बजरंग। आज का वीडियो मैं आज आपको सिखाऊंगा अनुलोम विलोम कैसे करें। अगर आपने अनुलोम विलोम अच्छे से करना सीख लिया तो मैं तो ये कहूँगा एक प्रकार का वरदान है। अगर हमने अनुलोम विलोम अच्छे से कर लिया तो हमारा सारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। सारा शरीर शुद्ध हो जाएगा, सारी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी, यानी कि नस नाड़ियों का शोधन करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको हमने देसी भाषा में अनुलोम विलोम प्राणायाम कहा है, वैसे इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसकी करने की विधि जिसने सीख ली, मतलब मैंने कहा है कि इसके करने की विधि ऐसे नहीं कि बस नाक के हाथ लगाया ऐसे ऐसे कर लिया। अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। जब मैं पार्क में योग सिखाता हूँ, जब बहुत सारे लोग मेरे पास योग सीखने के लिए आते हैं, जब मैं चेक करता हूँ कि अनुलोम विलोम आता है आपको, तो सभी कहते हैं ये आता है, और जब मैं चेक करता हूँ सबका गलत मिलता है। तो अनुलोम विलोम करने का अच्छा तरीका कैसा हो जिससे हमें फ़ायदा मिले। हम रोज़ाना अनुलोम विलोम करते हैं, आप भी करते होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी करते होंगे कि अनुलोम विलोम मैं करता हूँ। कोई किस प्रकार कर रहा है आप भी खुद देखना। एक अनुलोम विलोम पता नहीं कितनी प्रकार से लोग करते हैं, सब ने अपने अपना बना रखा है। कोई किस प्रकार कर रहा है, कोई किस गति से कर रहा है, कोई किस गति से कर रहा है। बेस्ट अनुलोम विलोम अगर सीखना हो तो ये वीडियो को पूरा देखिए, आपको मैं अच्छे से सिखाऊंगा। इसमें फेरबदल भी करते हैं, गति भी कम बत्ती करते हैं। ऐसा नहीं कि गति कम बत्ती नहीं होनी चाहिए, गति भी कम बत्ती होनी चाहिए। पर आपके लिए बेस्ट कौन सा है, किनको किस गति से करना चाहिए, किनको किस गति से करना चाहिए, सभी के लिए बताऊंगा। क्योंकि मैंने कहा कि एक वरदान है। अगर जिसने अनुलोम विलोम अच्छे से करना सीख लिया, उसके जो इंटरनल ऑर्गन है वे खिलखिला उठेंगे। आपका लीवर अच्छा हो जाएगा, आपका हार्ट अच्छा हो जाएगा, आपकी पैनक्रियाज अच्छी हो जाएगी, आपकी थायराइड ग्रंथि अच्छी हो जाएगी, आपका मस्तिष्क अच्छा हो जाएगा। मतलब मैं ये कहूँ कि आपकी इंटरनल जो ऑर्गन है वे सारे अच्छे हो जाएंगे, आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। हार्मोन्स जिसके अनबैलेंस हो गए न, उसके तो अनेक बीमारियां आ जाती हैं। महिलाओं में तो विशेष बीमारी आ जाती है। जिन महिलाओं के हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं उनमें इतनी विकार आ जाते हैं, इतनी बीमारियां आ जाती हैं, तो उनको बैलेंस करेगा ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, कितनी बीमारियां दूर करेगा। मान लो कोई हार्ट का पेशेंट है, वो कई बार मेरे पास आता है, कहता है जी मैं घुटनों के व्यायाम कर लूँ, क्योंकि मैं तो हार्ट का पेशेंट हूँ, करूँ कि नहीं करूँ। घुटनों के व्यायाम भी कर सकते हैं आप, और भी कर सकते हैं, बस हार्ट व्यायाम नहीं करने। जो हृदय के पेशेंट हैं उनके लिए तो वरदान है ये। अगर आप चाहते हैं आप कभी भी हृदय के पेशेंट ना बने, चाहते हैं कि आपकी पैनक्रियाज अच्छे से काम करें, चाहते हैं कि आपका लीवर अच्छे से काम करे, चाहते हैं कि आपके फेफड़े हमेशा स्वस्थ रहें, अगर आप दमा के पेशेंट हैं, आप अस्थमा के पेशेंट हैं, बार बार आपके खांसी जुकाम लगता है, तो सभी को अनुलोम विलोम करना चाहिए। इन सभी की दवा है अनुलोम विलोम, यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये सीखे, सिखाए और रोज़ाना करें। सबसे बेस्ट तरीका आज आपको मैं बता रहा हूँ। एक होता है जो ग्रंथों में लिखा होता है, आप उस पर मत जाइए, क्योंकि वो होता ही नहीं किसी से। मान लो 1:2 का अनुपात है, उस ग्रंथों में लिख रखा है कि 1:2, इस अनुपात से करोगे तो ये हो जाएगा। पर आप सीखने के लिए आप ऐसा कर ही नहीं सकते। आपको सीखने के लिए सरल विधि तो आनी चाहिए। जब आप इसमें सफल हो जाएंगे, जैसे कोई बच्चा है जो यूकेजी में एलकेजी में है और उनको एकदम से 10वीं का चैप्टर पढ़ाएंगे, 8वीं क्लास का चैप्टर पढ़ाएंगे, क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं। तो आप इस पर भी मत जाइए कि कौन वीडियो में क्या बता रहा है कि इस अनुपात से करना चाहिए, इस अनुपात से करना चाहिए। नहीं, पहले सीखना ज़रूरी है। जब आप सीख जाओगे फिर आप अपने आप सफल हो जाएगा। फिर आप श्वास को चाहे 1 मिनट रोको, चाहे आप 10 मिनट रोको, 10 मिनट नहीं रोक सकता कोई भी, फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको, आप अपने अनुसार आप बढ़ा सकते हो उसको। तो 1:2 का एक अनुपात होता है जो ग्रंथों में लिखा होता है। किस प्रकार से सांस लेना है, जैसे 1 सेकंड में लेना है, 4 सेकंड रोकना है, 2 सेकंड छोड़ना है। इस प्रकार का जो अनुपात है वो ग्रंथों में है। पर आपको क्या करना है मैं आज आपको बताऊंगा। अच्छे से अनुलोम विलोम सीखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आराम की मुद्रा में बैठेंगे। अगर आपने आराम की मुद्रा नहीं चुनी तो आप बीच में डिस्टर्ब हो जाएंगे। सबसे पहली क्रिया ये होगी, आप अपने आप को आरामदायक मुद्रा में ले आएं। बैठने की भी मुद्रा होता है जिसको बोलते हैं आसन। आप कोई भी अवस्था में बैठे हो वो अवस्था सुख की होनी चाहिए। कहते हैं कि शिथर सुखम आसनम,
यानी कि आप जिस भी अवस्था में बैठे हो उसमें सुख का अनुभव हो आपको। तो आप आराम से बैठ जाइए। ये जो मुद्रा लगा रखी है, जो मैंने आसन लगा रखा है, ये अर्ध पद्मासन भी कह सकते हैं, इसको स्वास्तिक आसन भी कह सकते हैं। ठीक है, पूरा ऐसे करके कमर सीधी करके इसको स्वास्तिक आसन भी कहते हैं। अगर आप नॉर्मल तरीके से बैठेंगे ऐसे तो अर्ध पद्मासन। अगर ये आपसे नहीं हो पा रहा तो आप आराम से आलती पालती लगा लीजिए, या कई लोग वज्रासन में अनुलोम विलोम कर सकते हैं। वज्रासन में अगर आप 10 मिनट बैठ सकते हैं तो ज़रूर बैठिए। ठीक है, तो आराम से, अगर मैं बैठा हूँ आप नहीं बैठ सकते तो आपको नहीं बैठना है। तो बैठने की मुद्रा सही होनी चाहिए, बैठने का आसन डिसाइड कर लीजिए कि इस आसन में कम से कम मैं 10 से 15 मिनट बैठ सकूँ। जब बीच में छूट गया तो वो आपका अनुलोम विलोम भी छूट जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो। सीधी होने का मतलब कई लोग क्या करते हैं, एकदम से मैं कहता हूँ कि कमर सीधी कीजिए, वो ऐसे तन जाएंगे और फिर धीरे 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 फिर वापस आ जाएंगे। तो ऐसे भी कमर को बिल्कुल सीधा नहीं करना है। आप तन के बैठ नहीं सकते, ताड़ना नहीं है शरीर को, बिल्कुल रिलैक्स करना है कि आपकी कमर सीधी हो जाए। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, रिलैक्स। कपड़ों में कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए। कपड़ों में खिंचाव होगा तो आप आराम से नहीं बैठ सकते, आप अनुलोम विलोम नहीं कर सकते। तो कपड़े एक टी शर्ट हो, पजामा हो। ठीक है, और फिर आती है हस्त मुद्रा। आप कौन सी मुद्रा लगाएं और जो दोनों हाथों में लग जाए। अगर आपने ये मुद्रा लगा ली जिसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा, तो आप अनुलोम विलोम कैसे करोगे, तो एक छूटेगी। तो बेस्ट मुद्रा बताता हूँ जो जोड़ों के दर्द के लिए भी लाभकारी है। अगर आपके शरीर में कहीं भी जोड़ है तो आप वायु मुद्रा लगाएंगे। ये मुद्रा शरीर के जोड़ों को दूर करती है। ये मुद्रा आप खाली पेट 5 से 10 मिनट लगा लेंगे तो जोड़ों के दर्द में बड़ी ही लाभकारी है। ठीक है, तो ये मुद्रा लगा लीजिए। इस मुद्रा के फ़ायदे क्या हैं, इस मुद्रा में हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं क्योंकि ये मुद्रा दोनों हाथों में लग सकती है। तो लगा ली, सीख ली, इस मुद्रा को लगाना सीख लीजिए, बैठना सीख लीजिए, कमर रिलैक्स तरीके से सीधा कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए। और ये मुद्रा लगा के अब हम क्या करेंगे, ये अंगूठा और ये बीच वाली उंगली ये अपने घुटने पे रख लीजिए। कमर को हल्का सा सीधा करके, गर्दन भी सीधा, ऐसे ऐसे नहीं करके बैठेंगे, बिल्कुल सीधा चेहरा कर लेंगे। और सबसे पहले अपनी दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से धीरे से श्वास भरेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरेंगे। आपके श्वास की कैपेसिटी कितनी है, मेरी अलग है, आपकी अलग है। मैं कह दूँ कि आपको 6 सेकंड में श्वास धीरे धीरे खींचना है, आपने श्वास खींच लिया 2 सेकंड में, तो पहले सिखाना तो ज़रूरी है ना आपको। मैं आपको कहूँगा धीरे धीरे बढ़ाओ, 2 सेकंड करो, धीरे धीरे 3 सेकंड करो, तो आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ। जो सामान्य है, जो सामान्य व्यक्ति कर सकता है, उसको क्या करना है, उसको दाईं नासिका बंद करके 5 सेकंड में धीरे धीरे श्वास भरना है। अगर आपका 5 सेकंड में नहीं जा रहा तो बिल्कुल भी ना घबराएं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 सेकंड में तो ले सकते हो। फिर आपको पता है कि मैं तो 5 सेकंड में ले सकता हूँ, तो 5 सेकंड में ले लीजिए। तो ऐसे लगा के धीरे धीरे श्वास भरेंगे, जैसे मैं आपको गिन के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5, इतनी देर में आपको श्वास भरना है। ठीक है, पहली अवस्था बता रहा हूँ मैं। श्वास भर लिया और श्वास भर के आपने अब क्या करना है, अब लेफ़्ट को बंद करके राइट से 5 सेकंड में ही खाली कर देना है, बिल्कुल बिना जोर लगाएं, आराम से 1 2 3 4 5 सेकंड में हमने खाली कर दिया। ठीक है, ये सीखने की अवस्था बता रहा हूँ। पहली बार आपके ऊपर कोई नियम लागू नहीं कर रहा मैं कि आपको इस तरीके से करना ही पड़ेगा तब तो अनुलोम विलोम कहलाएगा। नहीं नहीं, आप गलत कर रहे हो। सीखने के लिए पहले छोटी मोटी गलतियाँ भी होती हैं, एक निमन सतर भी होता है। तो निमन सतर यही है, 5 सेकंड में धीरे से श्वास भरे, 5 सेकंड में धीरे से श्वास खाली करे। बोलो जी रोकना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, पहले सीख तो लो, पहले सीखना ज़रूरी है। जब आप सीख जाओगे तो आप अनुपात के अनुसार भी कर पाओगे, आप श्वास को रोक के भी कर पाओगे। पहले आप सीखो। स्टेज 1, 5 सेकंड में श्वास भरे, लेफ़्ट से, लेफ़्ट को बंद करके राइट से 5 सेकंड में श्वास खाली करें,
खाली करने के बाद ठीक उसी प्रकार से फिर 5 सेकंड में श्वास को वापस भरें राइट नासिका से। फिर राइट को बंद करके लेफ़्ट से खाली करें 5 सेकंड में। ऐसा आप लगातार कर सकते हैं। कितनी देर बताए बोल जी? 15 मिनट। 15 मिनट तो नहीं होता, आपसे शुरुआत में 2 मिनट तो होगा ना, 1 मिनट या 2 मिनट तो होगा ना, तो 1 या 2 मिनट आप ऐसा करेंगे। 1-2 मिनट करने के बाद धीरे धीरे आपको अभ्यास होगा। 1 महीने के बाद फिर आपको 5 मिनट तक आना है, 5 मिनट कर लेंगे। धीरे धीरे 2 महीने हो गए, आप 10 मिनट पे आ गए। 3 महीने हो गए, आप 15 मिनट पे आ गए। 15 मिनट इस अवस्था में आ गए, यानी कि हमने 3 महीने में पहला स्टेज पार कर लिया। अनुलोम विलोम का पहला स्टेज हमने पार कर लिया। अब दूसरे स्टेज में क्या करेंगे? हम अब श्वास को रोकने की कोशिश करेंगे। अब आपको श्वास 1 सेकंड से लेकर यानी कि 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड में भी भर सकते हैं। अब आपको धीरे धीरे श्वास भरना है और पूरा श्वास फेफड़ों में श्वास भर के अब आपको 5 सेकंड रोकना है। 5 सेकंड उस श्वास को रोक लीजिए और फिर धीरे धीरे राइट से 5 से 10 सेकंड में खाली कर दीजिए। अब ये सीख लीजिए, अब 5 सेकंड रोकना सीख लीजिए फेफड़ों में। ये दूसरी अवस्था चल पड़ी है, यानी कि दूसरी स्टेज है अनुलोम विलोम की। ये आप जल्दी कवर कर पाएंगे क्योंकि आपने सीख लिया, 3 महीने करते हो गए। ये आपको 1 महीने में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी इसकी। अब आपने सीख लिया, 5 सेकंड रोकना सीख लिया। अब धीरे धीरे आप इसको चाहे तो ज़्यादा भी रोक सकते हैं या आप इसको अनुपात के साथ भी कर सकते हैं। अनुपात कैसे? जैसे 5 सेकंड में हमने श्वास भरा और 20 सेकंड हमने रोक लिया और फिर 10 सेकंड में धीरे धीरे खाली कर दिया। हो गया ना 1:4:2। ये अनुपात है 1:4:2। तो आप ऐसा कर सकते हैं। पहली स्टेज से सीखना होगा। पहले तो मुद्रा सीख लो, बैठने की अवस्था सीख लो, करने की विधि सीख लो। पहले झटके में कोई आपको ये कह दे कि ऐसा करो तो आपसे नहीं होगा, आप हार के बैठ जाएंगे। तो आपको पहले बस आराम से श्वास भरना है, आराम से खाली करना है। फिर करने की किसी को यही नहीं पता किससे भरना है किससे निकालना है। फिर बता रहा हूँ, पहली अवस्था में ये मुद्रा लगा लीजिए, राइट को बंद करके लेफ़्ट से भरना है, फिर लेफ़्ट को बंद करके राइट से खाली करना है, फिर जिससे खाली किया उससे वापस भरना है और फिर लेफ़्ट से खाली करना है, फिर लेफ़्ट से धीरे धीरे भरना है। मतलब 5 सेकंड में खाली करेंगे, 5 सेकंड में भरेंगे। आप ऐसा करना सीख लीजिए। आगे फिर हमें समय मिलेगा तो अगली अवस्था की ओर बता दूंगा कि परफेक्ट और तरीका क्या है। तो पहले करना सीखिए। हम पहले साइकिल सीखते थे, पहले छोटे पेडल मारते थे, फिर पूरी गद्दी पे साइकिल चलाते थे, आपको याद होगा। तो कोई भी काम शुरू में बच्चा ANR सीखता है, ठीक है। तो पहले स्टेज बनाइए, करने की विधि सीखिए, साइकिल पकड़ना सीखिए। पहले तभी तो साइकिल चलानी आएगी। तो बैठना सीखिए, बैठने की विधि सीखिए, मुद्रा की विधि सीखिए, तब जाके प्राणायाम में आपको कामयाबी मिलेगी। तब जाके प्राणायाम के इतने सारे फायदे हैं। तब कहलाएगा नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब हमारी जो नाड़ियां हैं वे शुद्ध हो जाएंगी और आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, आपकी शरीर की बीमारियां निकल जाएंगी, ठीक है। तो पहले आप इस पर ध्यान दीजिए। अगले वीडियो में या फिर कभी वीडियो में मैं आपको और बातें बताऊँगा अनुलोम विलोम के बारे में, ठीक है। तो आप अच्छे से सीखेंगे। 5 सेकंड में धीरे धीरे श्वास भरेंगे, 5 सेकंड में खाली करेंगे। बैठने की विधि पे ध्यान देंगे कि हम 5 मिनट तक बैठ सकते हैं या 10 मिनट तक बैठ सकते हैं। अगर आपको फिर भी डिस्टर्ब हो तो आप एक भजन चला लीजिए जो आपको अच्छा लगे। वो भजन अपने पास चला के उस भजन की धुन में भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ठीक है। अपनी आंखें बंद करके ज़रूर करना। आंखें खुली रखोगे तो आपका ध्यान भटकेगा। तो अपनी आंखें बंद करके भजन चला के और अपने भजन के उस भाव में, उस परमात्मा के भाव में अनुलोम विलोम करते रहिए, ठीक है। तो जो नए हैं, हमसे योग सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। योगा विद बजरंग चैनल का नाम है। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए कि देखो भाई ऐसे अनुलोम विलोम होगा। ऐसे नाक को पकड़ के बैठे रहते कई देर तक, देखते रहते हैं, पकड़ लिया और क्या कर रहा है, फिर याद आएगा कि सांस भरना है छोड़ना है, पकड़ के बैठ जाएंगे। आपने भी देखा होगा, ऐसे भूल जाएंगे।
तो ऐसे अनुलोम विलोम नहीं होगा। कहना आसान है कि मैं रोज़ाना करता हूँ, आप चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो कभी मेरे पास आके भी चेक करा लेना, ठीक है, समझ में ना आए तो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।